एक सीकर ने पूछा है, क्या नार्सिसिस्ट जैसे पागल हाथी को काबू करना संभव है? देखिए, ये प्रश्न जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट को पागल हाथी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो नार्सिसिस्ट की वजह से पैदा हो रही हैं, वो एक पागल हाथी की तरीके से हैं। उन फीलिंग्स को हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, वो पागल हाथी की तरीके से हमें नचा रही हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट बेसिकली उसका मैनिपुलेटिव टेक्निक बेसिकली क्या है, वो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करके हमें कंट्रोल करना चाहता है। कैसे नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं? मैनिपुलेटिव टेक्निक से। मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का उदाहरण क्या है? ये सबसे साधारण लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा करने वाली एक मैं आपको मैनिपुलेटिव टेक्निक बता देता हूँ। वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप नार्सिसिस्ट से कहें कि मुझे ये काम करना पसंद नहीं है, तो नार्सिसिस्ट क्या है, थोड़ी देर बाद आपको बुलाएगा, थोड़ी देर बाद, और आपसे फिर से वही काम कहेगा। फिर आप रजिस्ट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपसे वही काम कहेगा, जैसे कि इससे पहले आपने कभी कुछ कहा ही ना हो या इस बारे में कोई बात ही ना हुई हो। तो उससे बहुत ही उस तरीके की नेगेटिविटी पैदा होती है जिस नेगेटिविटी को काबू कर पाना ही संभव नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि नार्सिसिस्ट हमें हमारी नेगेटिव फीलिंग्स के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ नेगेटिविटी पैदा करता है हमारे अंदर अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक से, और जिस वैरायटी के साथ पैदा करता है नेगेटिव फीलिंग्स, उसकी वजह से नेगेटिव फीलिंग्स ही एक पागल हाथी की तरीके से हो जाती हैं, उनको काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये पागल हाथी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटाफर है। पहले तो आप समझते हैं कि नार्सिसिस्ट एक पागल हाथी है, लेकिन गौर करके आप जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअली नार्सिसिस्ट क्या है क्या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो फीलिंग्स आपके अंदर पैदा कर रहा है नेगेटिविटी, वो एक पागल हाथी की तरीके से। और ये पागल हाथी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटाफर है, इसलिए क्योंकि ये एक साथ हमारे तीनों माइंड्स के ऊपर अटैक करता है। नार्सिसिस्ट जो ये नेगेटिव फीलिंग्स रूपी पागल हाथी है, तो इसको कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग, इस पागल हाथी के अंदर दिमाग भी होता है, इस पागल हाथी का के अंदर एक इमोशंस भी हैं, और इस पागल हाथी हमारे शरीर को भी काबू में ले लेता है। तो कैसे ये पागल हाथी काम करता है? पहले ये पागल हाथी हमारे दिमाग में उल्टे सीधे गोल गोल चलने वाले नेगेटिव थॉट्स चलाता है, विचार चलाता है। फिर हमारे हृदय को काबू कर लेता है ये, और नेगेटिव इमोशंस चलाता है, नेगेटिव फीलिंग्स चलाता है, और हमारे शरीर को काबू कर लेता है पूरी तरीके से। शरीर हमारा कस जाता है पूरा, सांसें ऐसे लगता है जैसे कि दम घुटने लग गया हो जब नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। और फोरहेड जो है हमारा, जो हमारा माथा है, माथे के अंदर ऐंठन पैदा हो जाती है, और चेहरे की जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है वो जकड़ जाता है पूरा, और हमारे जो शरीर के जो अंग हैं वो सिकुड़ जाते हैं पूरी तरीके से, और हम आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, झुकाव पैदा हो जाता है हमारे अंदर, और पूरे शरीर के अंदर एक तरीके का टेंशन आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिव इमोशन रूपी पागल हाथी है, ये हमारे मन के ऊपर यानी हमारे विचार के ऊपर असर डालता है, हमारी फीलिंग के ऊपर, और हमारे शरीर के ऊपर यानी हमारी जो मसल्स हैं उनके ऊपर भी असर डालता है, उनको कस देता है, और सांसों के ऊपर या शरीर के ऊपर असर डालता है, सांसों में दम घोटने लग जाता है। तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इस नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग रूपी पागल हाथी के अंदर दिमाग भी होता है, इसके अंदर इमोशंस भी नेगेटिव होते हैं, और ये मसल्स भी होती हैं। तो ये पागल हाथी जब हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे जो विचार हैं वो गोल गोल घूमने लग जाते हैं नेगेटिव, और हमारे जो फीलिंग्स हैं उनको नेगेटिव कर देता है, और हमारी मसल्स को कस देता है, दम घोटने लग जाता है हमारे। ऐसी स्थिति में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और चूंकि हम सेल्फ ऑब्जर्व नहीं करते हैं इसलिए हम कह देते हैं कि नार्सिसिस्ट पागल हाथी है, जबकि एक्चुअली पागल हाथी रूपी नेगेटिव फीलिंग्स ने हमको जकड़ के रखा हुआ है, वो हमारे काबू में नहीं है। तो हम क्या करें? देखिए, एक पागल हाथी को काबू में करने का क्या तरीका है? एक पागल हाथी को काबू करने के लिए आपको दो हाथी पैदा करने पड़ेंगे उतने ही शक्तिशाली, जो कि उस पागल हाथी को काबू कर सकें। नेगेटिव जो फीलिंग है, वो नेगेटिव फीलिंग आपके बाकी जो आपका जो विचार वाला माइंड है और आपके जो मसल्स का माइंड है उससे 30,000 गुना ज़्यादा तेज है। तो नेगेटिव फीलिंग के ऊपर काबू कर पाना बहुत मुश्किल है, नेगेटिव फीलिंग्स को रोक पाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन आप अपने विचारों को बदल सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों को सेल्फ ऑब्जर्व कर लें, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और आप अपनी मसल्स के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मसल्स को ढीला करना और सांसों को रिलैक्स करना, इसके ऊपर आपके अंदर कुछ विल है, तो आप ये कर सकते हैं। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस नेगेटिव फीलिंग रूपी पागल हाथी को, जिसको कि नार्सिसिस्ट ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है, इसको काबू करने के लिए हमें 2 हाथी मजबूत इसके ऊपर छोड़ने पड़ेंगे। और वो 2 हाथी क्या है? पहला, हमारे जो विचार हैं, जिनके ऊपर कुछ समझ हमारे अंदर है, कुछ विल हमारे अंदर है, समझ के थ्रू जिनके ऊपर हम कुछ विल पैदा कर सकते हैं, एक हाथी हमें उसका पैदा करना है। और दूसरा हाथी अपनी मसल्स और इन सब चीज़ों को रिलैक्स करके, सांसों को रिलैक्स करके हमें दूसरा हाथी पैदा करना है। इन दोनों हाथी की मदद से हमें इस मत वाले हाथी को, पागल हाथी को, नेगेटिव इमोशंस के कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम ये अपने माइंड के अंदर हाथी कैसे पैदा करें। देखिए, जब आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स चल रही हों और नेगेटिव फीलिंग्स रूपी हाथी आपके अंदर तरह तरह के नेगेटिव विचार पैदा कर रहा हो, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में गोल गोल घूम रहे हो और कहानी बना करके नार्सिसिस्ट को गाली दे रहे हो, उस वक्त की परिस्थिति में आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी होगी और उस ऑब्जर्वेशन को नोट करना होगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? याद रखिए, आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये सबको ऑब्जर्व करके सीखना पड़ता है। जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आए, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और नेगेटिव फीलिंग्स से आपके अंदर विचार चलने लग जाते हैं, तो वो विचार हमेशा दूसरे को बुरा भला कहते हैं, परिस्थितियों के बारे में ये बताते हैं कि परिस्थितियां काबू से बाहर हो गई हैं, दूसरे को बुरा भला कहते हैं, नार्सिसिस्ट को बुरा भला कहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा, जैसे ही वो नेगेटिव फीलिंग जाती है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन फीलिंग लगातार नहीं रह सकती, आती जाती रहती है। नेगेटिव फीलिंग जहां इधर गई तो तुरंत आप पाएंगे कि आपके विचार का भी स्वभाव बदल गया। अब आप विचार जो है आपका ऐसा लगेगा जैसे कि ये अरे ठीक है भाई, स्वीकार योग्य है, एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी है परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, नार्सिसिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तरीके की रेडिकल एक्सेप्टेंस पैदा हो जाती है जब नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर नहीं होती है। और जैसे ही नेगेटिव फीलिंग आती है तो तुरंत विचार हमारे इस तरीके से पैदा हो जाते हैं कि हमें इससे बदला लेना है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम उसको सबक सिखा करके रहेंगे। परिस्थितियों को हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि, या हम अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लेते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे अंदर परिवर्तन होने लग जाता है। अभी आपको क्या काम करना है, दोनों ही परिस्थितियों में, जब नेगेटिव फीलिंग होती है तब आपके अंदर किस तरीके के विचार चलते हैं, और जब नेगेटिव फीलिंग नहीं चलती है तब आपके अंदर किस तरीके के विचार चलते हैं, दोनों परिस्थितियों को आपको ऑब्जर्व करके देखना है। तो उससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि नेगेटिव फीलिंग के द्वारा बताए गए जो विचार हैं वो एक झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर वो सच होते तो नेगेटिव फीलिंग के चले जाने पर भी वैसे ही विचार उठते, वैसी ही चीजें आपके दिमाग में आती। लेकिन वैसी चीजें नहीं आ रही हैं जब नेगेटिव विचार नहीं उठ रहे हैं। तो जैसे ही नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव विचार बंद हुए तो आप सब चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर नेगेटिव विचार जब आ जाते हैं तो आप नॉन एक्सेप्टिंग हो जाते हैं। इसका मतलब नेगेटिव विचार जो आपको बात बता रहे हैं वो बात आपकी सच नहीं है, वो जो नेगेटिव विचार बताते हैं वो झूठ है। क्योंकि अगर वो झूठ ना होते तो नेगेटिव विचार के चले जाने के बाद भी आपको दूसरा व्यक्ति उतना ही बुरा लगता, परिस्थितियां उतनी ही बुरा लगती, आप उसको स्वीकार ना कर पाते। तो नंबर 1 चीज जो आपको ऑब्जर्व करना है वो ये है कि नेगेटिव जो विचार हैं वो एक झूठ है, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए, जब नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आती है तो नेगेटिव फीलिंग ऐसे ही नहीं आती है। नेगेटिव फीलिंग हमको कुछ अच्छाई, मेरे कुछ भले के बारे में बताने के लिए आती है। तो नेगेटिव फीलिंग बताती है, देखो तुमको कैसे ट्रीट करता है, देखो तुमको कैसे चपरासी बना के रखा हुआ है, देखो तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। नेगेटिव इमोशंस हमको, नेगेटिव फीलिंग ये सब हमें बताना शुरू कर देती है, और इस तरीके से हमको ये लगता है कि वाकई ये तो बड़ा हमारे अच्छाई के बारे में, हमारे भले के लिए नेगेटिव इमोशन हमको ये बात बता रहा है। और जब जैसे ही नेगेटिव फीलिंग चली जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में फिर भी ये रहता है कि दूसरा व्यक्ति हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है। लेकिन तब हम ये नहीं कहते हैं कि अरे ये हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया, हमारे साथ वैसे क्यों कर दिया। हम कहते हैं अरे चलो देखा जाएगा, अभी अवसर नहीं है, उचित अवसर आएगा तो देखेंगे, कुछ अभी इसके ऊपर नहीं सोचते हैं। तो आपका रिएक्शन दूसरे तरीके से होता है जब नेगेटिव फीलिंग नहीं रहती है। और जब नेगेटिव फीलिंग रहती है तो आप कहते हैं
कि नेगेटिव फीलिंग मेरे भले के लिए बता रही है, सही बात है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, मैं इसका बदला लूंगा, या मैं खुद हीन भावना का शिकार हूं, मैं तो इसी तरीके का हूं, मेरे साथ तो सब ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो दोनों में से कोई एक तरीके से आप सोचने लग जाते हैं नेगेटिव फीलिंग जब आती है तो आप सोचते हैं कि नेगेटिव फीलिंग आपके भले के लिए बता रही है, इसलिए आप उसके द्वारा बताई गई तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। और जब नेगेटिव फीलिंग चली जाती है तो आप कहते हैं कि अरे ठीक है, देखेंगे, अवसर आएगा तो देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, तो आप इग्नोर कर पाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नेगेटिव फीलिंग जो आपको आपके भले के लिए बताती है, उसके ऊपर उस वक्त विचार नहीं करना है जब नेगेटिव फीलिंग रहती है। जब नेगेटिव फीलिंग चली जाए तब आपको अपने भले के ऊपर विचार करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव फीलिंग के रहते हुए वो जो आपको भले के लिए बता रही है उसके ऊपर विचार करेंगे तो नेगेटिव फीलिंग आपकी सारी ऊर्जा खा जाएगी और आपको क्रिपल कर देगी। लेकिन अगर नेगेटिव फीलिंग चली गई उस वक्त जब आप अपने भले के बारे में विचार करते हैं तो आप सही तरीके से अपने भले के बारे में विचार कर पाएंगे। तो नेगेटिव इमोशंस के द्वारा बताए गए भले की बात, भली आपके भले के लिए जो बातें बताई जा रही हैं उनसे धोखा ना खाइए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को लूटने के लिए हैं। तो नेगेटिव इमोशंस हमारा भला कर रहे हैं, इस झूठ को आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पकड़ लीजिए। कैसे पकड़ेंगे? जब नेगेटिव इमोशंस आपके भले की बात कर रहे हो, स्वयं आ करके उस वक्त के अपने स्थिति को देखिए, और जब नेगेटिव इमोशन चले गए हों उस वक्त अपने भले के ऊपर विचार करके देखिए, तो आप पाएंगे दोनों भले की बातों के ऊपर विचार करने का अप्रोच आपका अलग अलग है। एक हेल्दी है और दूसरा अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी अप्रोच एक झूठ है, ये बात याद रखना दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि नेगेटिव फीलिंग जब आपके अंदर आती है तो वो आप अपने नेगेटिव टेस्ट के अनुसार सारी घटनाओं को चुन करके एक कहानी बना देती है, और उस कहानी के ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं और विचार चलने लग जाते हैं गोल गोल। लेकिन जीवन को जब आप देखेंगे तो जीवन कहानी नहीं है, क्योंकि जीवन में सिर्फ नेगेटिव घटनाएं नहीं होती हैं। जीवन में कुछ घटनाएं पॉजिटिव होती हैं, कुछ घटनाएं नेगेटिव होती हैं, यानी जीवन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों घटनाओं से मिलकर के बना है। जबकि नेगेटिव फीलिंग जो है सिर्फ नेगेटिव घटनाओं को अरेंज करके एक स्टोरी बना देती है आपके सामने, आप उसके ऊपर विचार करते जाते हैं। तो याद रखिए, क्योंकि जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों मिल करके जीवन बना है, और जबकि नेगेटिव इमोशन जो आपके अंदर कहानी बनाता है वो सिर्फ नेगेटिविटी से बनी हुई कहानी है। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस के वक्त कहानी सोच रहे होते हैं तो याद रखिए वो कहानी झूठ है, क्योंकि उसमें सिर्फ नेगेटिव इमोशंस इन्वॉल्व हैं, सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें पॉजिटिव इवेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि अगर पॉजिटिव इवेंट भी इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर कोई कहानी बनी नहीं पाएगी। तो इसलिए नेगेटिव इमोशंस के द्वारा सुनाई गई कहानी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, वो एक झूठ है। तो ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कदम है। चौथी चीज, जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है तो आप याद रखिए आपको क्या काम करना है, उससे जोड़ के नहीं अपने आप को देखना है। आपका शरीर, मन और आप इन सब चीजों से अलग हैं, अलग करके अपने आप को देखना है। इसको देखना है आपको, ये नहीं कहना है कि आई एम नेगेटिव, मैं नेगेटिव हूं, ये कह रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव फीलिंग से जोड़ लिया आपने। जब आप मैं की बजाय इट पे आ जाते हैं, ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ये देखो नेगेटिव फीलिंग को, ये देखो इसको आते हुए मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये नेगेटिव थॉट को मैं देख पा रहा हूँ। जब आप इस तरीके से बोल रहे हैं इसका मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, आप उससे अलग अपने आप को करके देख रहे हैं। तो अलग करके अपने आप को देखना है नेगेटिव फीलिंग को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको पालन करना है। फिर एक दो चीजें और हैं, उसको भी करना है आपको। नंबर 5, याद रखिए जब आप नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को अलग करके देखते हैं तो आप जो है सर्टेन विल आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स के ऊपर आ पाती है, सर्टेन इच्छा शक्ति आपके अंदर आ पाती है। आप उस तरीके से नेगेटिव फीलिंग इमोशन आपको ओवरराइड नहीं कर पाता, परेशान नहीं कर पाता। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अलग करके देखना है। इसी से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि चूंकि नार्सिसिस्ट अपनी फीलिंग से अपने आप को अलग करके नहीं देख पाता है, इसलिए उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन चूंकि आप अपने आप को अपनी नेगेटिव फीलिंग से अलग करके देख पाते हैं, इसलिए आपका अपने ऊपर एक कंट्रोल है। ऐसा मानते हुए नार्सिसिस्ट के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहते हैं कॉन्शियस थिंकिंग।
तो आप तो अपने आप को इतनी टेक्निक जानते हैं, आप अलग करके अपने आप को देख लेते हैं, नेगेटिव फीलिंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप नेगेटिव फीलिंग को इट बोलते हैं कि ये देखो नेगेटिव फीलिंग आ गई, अलग करके देख रहे हैं। नार्सिसिस्ट अलग करके नहीं देख रहा, वो एक हो जा रहा है। तो इसलिए उसके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, जो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार के अगेंस्ट उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन आपके पास ये चॉइस है, क्योंकि आप अलग करके अपने आप को देखते हैं। तो जब आप देखते हैं कि मेरे पास चॉइस है, नार्सिसिस्ट के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके पास ये ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि वो इस तरीके की चीजें सीख सके, तो उसके प्रति एक सहानुभूति रखते हैं। इस तरह की सहानुभूति पूर्ण थॉट अपने दिमाग में जब आप चलाते हैं तो इसे कहते हैं कॉन्शियस थिंकिंग। और जब आप इस तरीके के थॉट चलाते हैं कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बदला लूंगा, मैं भी पीटूंगा, मैं ये करूंगा, या तो मैं हीन भावना का शिकार हूं, मैं तो, मेरे साथ तो सभी ऐसा व्यवहार करते हैं, इस तरीके से जब आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये अनकॉन्शियस थिंकिंग है। तो आपको कॉन्शियस थिंकिंग की आदत डालनी होगी जब नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आए। और फिर आखिरी पॉइंट ये है कि आपको कोई एक ऐसा दुखी होने का तरीका जिसको कि आप हमेशा जिसको लेके आप दुखी रहते हैं उसे छोड़ना होगा, उस तरीके से दुखी होना बंद करना होगा, उसका त्याग करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप जो है इस बात से हमेशा बेचैन रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, आप पता लगा लें कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बार बार आप पता लगाते हैं। तो अब आप ये पता लगाने वाला काम बंद कर दीजिए आज से। आप अपना जो कुछ करना है करिए, जो कुछ अपना सीख सकते हैं वो अपना सीखिए, लेकिन दूसरे का पता लगाना बंद कर दीजिए। तो ये एक तरीके से आपने दुखी रहने को त्याग दिया। तो वैसे ही जब आप पता लगाइए कि आपका कौन सा दुखी रहने का तरीका बन चुका है आपकी जिंदगी में, उस तरीके को नोटिस कीजिए और उसको त्याग दीजिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स मिल करके, ये टेक्निक्स जो मैंने अभी आपको बताई 6-7 टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स मिल करके एक बड़े मजबूत हाथी का रूप धारण कर लेंगी। और ये इस हाथी, ये आपका बनाया हुआ हाथी है ना, पालतू आपका हाथी है ये आपके माइंड के अंदर ये हाथी मजबूती से खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। आपको क्या काम करना है, इस हाथी को तैयार रखना है, क्योंकि आपको नेगेटिव फीलिंग के मतवाले हाथी से, पागल हाथी से इसको लड़वाना है ना अभी। तो अभी इस हाथी को रेडी करिए, फिर एक दूसरा हाथी आपको और रेडी करना है, क्योंकि पागल हाथी से, नेगेटिव फीलिंग रूपी पागल हाथी से सिर्फ एक विचार वाला हाथी नहीं जीत सकता, एक और हाथी उसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। तो वो विचार, वो हाथी कौन सा है? वो हाथी है आपके माइंड का जो मसल्स वाला एस्पेक्ट है, वहां भी एक हाथी छुपा हुआ है, उस हाथी को भी आपको निकालना है। कैसे? याद रखिए, जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आती है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हमारे चेहरे पे जो है ऐसे खिंचाव पैदा हो जाता है, ऐसा मुंह, ऐसे माथे पे ऐसे बल पड़ जाता है, माथे पे बल पड़ गया, और नाक कस गई, होठ कस गए, चिन ठोंडी कस गई, और ये ऊपर वाला जो स्कैल्प है ये कस गया, और कान कस गए, और आंख के ऊपर वाली मसल्स कस गई, आंख कस गई, गर्दन कस गई, सांसें ऐसा लग रहा है कोई दम घोंट दे रहा है। तो ये सब हमारे अंदर कसाव पैदा हो जाता है। और जानते हैं, शरीर भी ऐसा होता है, अंग सिकुड़ गए हों और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा शरीर कसा जा रहा हो, है, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम आगे की तरफ झुक गए हों, झुकाव पैदा हो जाता है, और शरीर जो है हमारा ऐसे सिकुड़ गया हो। तो आप जब ये देखिए नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो शरीर कैसा महसूस कर रहा है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन जब नेगेटिव इमोशंस आपके चले जाते हैं, पॉजिटिव इमोशंस आ जाते हैं, तब आप देखिए जरा क्या होता है। तब आप पाएंगे माथे पर कोई सिकुड़न नहीं होती है, आप पाएंगे कंधे चौड़े हैं, आप पाएंगे बाहें फैली हुई हैं, शरीर पूरा फैल रहा है एकदम, है, और अंगों के अंदर कोई सिकुड़न नहीं है, सांसें पूरी तरह से फ्रीडम के साथ चल रही हैं, ठोडी जो आपकी चिन है वो आपकी रिलैक्स है, होठ रिलैक्स हैं, गाल रिलैक्स हैं, आंखें रिलैक्स हैं, यहाँ माथा रिलैक्स है, और स्कैल्प की मसल्स आपकी रिलैक्स हैं, गर्दन, यहाँ ऊपर सिर की मसल्स रिलैक्स हैं, गर्दन रिलैक्स है, कंधे रिलैक्स हैं, पूरा शरीर रिलैक्स है। तो ये रिलैक्सेशन, जब नेगेटिव इमोशंस नहीं रहते हैं तो आपको ये रिलैक्सेशन को ऑब्जर्व कर लेना है। और जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो आपको देख लेना है कैसे वो कसते हैं आपको। बस आपको क्या काम करना है, नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो रिलैक्सेशन की टेक्निक को फॉलो करना है। तो कैसे रिलैक्सेशन की टेक्निक फॉलो करेंगे?
आपका क्या होगा, जैसे नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो नेगेटिव थॉट चलाने लगते हैं, तो आपका क्या है, माथे के ऊपर बल पड़ जाता है, माथे के अंदर ऐंठन पैदा हो जाती है। आप इस ऐंठन उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है। अब इस ऐंठन को दूर करना है तो दो तरीके से ऐंठन दूर करते हैं। पहला ऐंठन दूर करने का तरीका यह है कि अभी जो उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, उस व्यक्ति के बारे में सोचने के बजाय तुरंत आकाश के विस्तार के बारे में सोचने लगना है। आकाश जैसे पूरा विस्तृत होता है, आकाश का विस्तार जैसे ही देंगे तुरंत यहाँ रिलैक्स होगा। उसके बाद माथे की जो मसल्स हैं, इसको ऐसा मानना है जैसे ग्लास प्लेट से बनी है, इसको तुरंत रिलैक्स कर देना है, इसके ऊपर जो बल है उसको ढीला कर देना है। और अपनी जो कोडी है उसको रिलैक्स कर दीजिए, गाल है उनको रिलैक्स कर, नाक रिलैक्स कर दीजिए, आंखें रिलैक्स कर दीजिए, स्कैल्प की मसल है उसको रिलैक्स कर दीजिए, होठ रिलैक्स कर दीजिए, और आपके अंदर की जो जीभ है उसको रिलैक्स कर दीजिए। जीभ कस जाती है, हाँ आपको पता नहीं चलता लेकिन जीभ कस ही रहती है। और कान दोनों आप रिलैक्स कर दीजिए, गर्दन रिलैक्स कर दीजिए, और कंधे रिलैक्स कर दीजिए। पूरे शरीर को स्कैन कीजिए, जहां भी आपको ये लगे कि कुछ वो है, कुछ आप कसाव है, उस कसाव को ढीला कर दीजिए। और जब आप इस तरीके से ढीला करेंगे तो क्या होगा, आपकी सांसों के ऊपर भी विचार कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसें दम घुट रहा हो। तो सांसों को रिलैक्सिंगली लेना शुरू कर दीजिए, आराम से गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। तो चेहरे को स्कैन कीजिए, जहाँ पे आपका दबाव पड़ रहा हो, जहाँ कसाव हो उसको रिलैक्स कर दीजिए, सांसों को रिलैक्स कर दीजिए। तो इस प्रकार रिलैक्स जब आप कर देते हैं अपने आप को, और मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं, ये रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कीजिए। तो आप जब रिलैक्स करना सीख जाएंगे, रिलैक्सेशन छोटी मसल से रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करना, ये एक तरीके से एक नया हाथी खड़ा करना है नेगेटिव इमोशन से लड़ने के लिए। ये आपका ये मजबूत दो हाथी आपके पैदा हो गए। एक विचार से जो हाथी पैदा हुआ था, है वो हाथी आपका पालतू तैयार है एकदम, और एक ये ढीला आपने जो है मन, चेहरा और ये सब आकाश के बारे में विस्तार दे, बीच बीच में सोचने लगते हैं आकाश के बारे में, इस तरीके से ब्रेक देते हैं, यहाँ की मसल्स को रिलैक्स करते हैं और चेहरे की मसल्स को रिलैक्स कर, पूरे शरीर को, सांसों को रिलैक्स कर देते हैं, जो दम घुट रहा है उसको रिलैक्स कर देते हैं, आराम से सांसें लेने लग जाते हैं गहरी गहरी। तो इससे जो आप रिलैक्सेशन रूपी एक नया हाथी आपने पैदा कर दिया। अब आप ये काम करिए कि ये जो दोनों हाथी हैं, एक रिलैक्सेशन से पैदा हुआ हाथी और दूसरा विचार की समझ से पैदा हुआ, नेगेटिव विचार की समझ से पैदा हुआ जो हाथी है, इन दोनों हाथियों को इस नेगेटिव इमोशन रूपी हाथी के ऊपर छोड़ दीजिए, मत वाले पागल हाथी के ऊपर। ये दोनों हाथी मिल करके उस पागल हाथी के ऊपर काबू कर लेंगे। और जब आप इस पागल हाथी के ऊपर काबू कर लेंगे तो नार्सिसिस्ट को बड़ा झटका लगेगा कि अरे, आपके इस तरीके की उसके योजना बनाने का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और जब असर बार बार पड़ना बंद हो जाएगा आपके ऊपर, तो उसका नार्सिसिज्म भी पैसिव हो जाएगा।